हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का ये सब्जेक्ट जो विषय है नागरिक शास्त्र है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 का आप लोगों का ये पेपर है, जिसका कोड है आपका GM02 है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, देखिए कि ये अगर आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर नहीं हुआ है 2024 का, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर हो भी गया हो तब भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? जो कि आप लोगों का यूपी बोर्ड का जो आप लोगों का पेपर है उसको उसके लिए भी ये जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर बताएंगे। और आप लोग के बोर्ड में जरूर ये क्वेश्चन इसी में से आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग का पूर्णांक जो 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, आप लोग को समय 3 घंटा 15 मिनट सभी में दिया जाएगा, प्री बोर्ड परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा हो। ठीक, तो ये पेपर आप लोग के बिल्कुल वायरल पेपर है। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक थे, यानी कि संपूर्ण जो क्रांति था उसके जनक कौन थे? हमारा ऑप्शन दिया गया है कि राम मनोहर। देखिए, जो दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, कि मतलब जनक थे यानी कि कौन थे, हमें यह बताना। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया? पहला वाला दिया गया राम मनोहर लोहिया, बा वाला ऑप्शन दिया गया जयप्रकाश नारायण, और जो सा वाला ऑप्शन दिया गया है इंदिरा गांधी, और जो दा वाला ऑप्शन दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि संपूर्ण क्रांति के जो जनक थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो म्यांमार है वो सदस्य नहीं है, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो ये अमेरिका ने अपनाई की ना कि चीन ने अपनाई थी, ये अमेरिका ने अपनाई थी, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा राइट टिक कर देंगे, यही सही माना जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि सार्क यानी कि दक्षेक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुई थी वो आप लोगों का 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, यानी कि वर्ष आप लोगों का ये दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या, देखिए कि भारत क्या दिया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? तो बाबू धर्म के आधार पर किया गया है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गेजी कोरियन को माना जाता है, और हमारा ये वाला ऑप्शन बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फिर अगला 9वां जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुई थी? तो ये जो भारत और चीन के मध्य हुई थी ये वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत दलित पैंथर्स संगठन का निर्माण कहाँ किया था? तो ये महाराष्ट्र में किया था, यानी कि मुंबई में किया था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 10 नंबर आप लोगों का MCQ आएगा बोर्ड पेपर में भी और प्री बोर्ड पेपर में। तो ये 10 नंबर आप लोगों का हो गया क्या, फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया, कोई नहीं रोक सकता है। और आगे का भी क्वेश्चन बताएंगे, बस आप बेफिक्र रहिएगा, आप लोग उसका भी आंसर बताएंगे। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, सभी का आंसर बताएंगे। बस आसान तरीके से आप लोग वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप लोगों का ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे संबंधित है? तो आप लोग का इसका आंसर लिख दीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा क्या, इसको आप लोग भी लिख दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध क्रांति से संबंधित है, यानी कि कोष्टक में दुग्ध क्रांति के बगल में श्वेत क्रांति भी लिख सकते हैं, संबंधित है, जिनके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ये भी कंप्लीट हो गया, आगे भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए जो 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है? बॉम्बे प्लान देखिए किसे कहा जाता है, इसका आंसर लिखिएगा। को आंसर आप लोगों का कौन सा है? 12 वाला है कि बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है, इसका लिखिएगा कि यह एक उत्तर भारत के लिए आर्थिक विकास का एक योजना है। उत्तर भारत के लिए आर्थिक विकास का एक क्या है, योजना है। और इस समूह ने भारत देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, और इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये भी आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो गया, ये फिक्स हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान का पूरा नाम देख लीजिए क्या है। तो आसियान का जो पूरा नाम होता है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और यह एक क्षेत्रीय संघ है। यही आप लोग का राइट आंसर हो गया, 2 नंबर ये भी आप लोग का
यानी कि टोटल यहाँ तक आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट हुआ और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है चौथा वाला कि दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों का नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया के जो पहला जो है वो क्या है, भारत, अपना भारत है यानी कि इंडिया है, और जो दूसरा है वो पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान है। इसका वाला आप लोग भी इसको लिख दीजिएगा। 2 नंबर ये 2 लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सुरक्षा परिषद से क्या कार्य है। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है यानी कि इसका वर्क क्या होता है जो सुरक्षा परिषद होता है। तो आप लोग इसका लिख दीजिएगा कि सुरक्षा परिषद का कार्य इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। बाबू 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, ये हमें बताना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्या कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर लिखिएगा क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि कोई प्रणाली जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों मौजूद हों और पारंपरिक तरह के मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये भी बाबू 2 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, संपूर्ण हल का एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विदेशी नीति से क्या तात्पर्य है। तो विदेशी नीति से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर भी लिख दीजिएगा। इसको भी 2 नंबर तुरंत ही कंप्लीट कर दीजिएगा। देखिए विदेशी नीति किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए सिद्धांतों हो वो विदेशी नीति कहलाती है। आप लोगों का 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 18 वाला जो दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो भारत में आपातकाल की घोषणा वो आप लोगों का कितना है, 26 अक्टूबर है। और सन जो आप लोगों का है ये 1962 में है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तब की गई थी। आप लोगों का ये 3 हुआ था, तो आप लोग को एक ही लिखना है जो इम्पोर्टेंट है। यही पहला आप लोग का जो कि 26 अक्टूबर और 1962 ईस्वी में की गई थी, जो कि भारत में आपातकाल की जो घोषणा की गई थी ये भारत और चीन के युद्ध के बीच में की गई थी, समय की गई थी। ठीक, ये भी 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में गणतंत्र कब बना। नेपाल में गणतंत्र जो बना था वो 28 मई, कितना, 28 मई को आप लोगों का 2008 में बना था, यानी कि 28 मई 2008 में बना था, गणतंत्र बन गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हम कि भारत और आपातकाल का क्या परिणाम है। तो आपातकाल का परिणाम क्या हुआ तो यह बताना है। तो छोटा सा बताना है। देखिए सभी का आंसर छोटा ही बताना, ज़्यादा बड़ा नहीं बताना है। आप तक इसका आंसर लिखिएगा कि आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। ये भी आप लोग का 2 नंबर। टोटल देखिए आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी थे आप लोग का जितना भी नंबर दिखाई दे रहा है सभी हो गया कंप्लीट। और चलिए बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ये आप लोग को जितना भी बता रहे हैं सभी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और प्री बोर्ड एग्जाम हो गया तब भी आप लोग इसको देखिएगा अंत तक और इसको तैयार कीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 21 वाला क्वेश्चन है। भारत किसान यूनियन के कार्यशैली की 2 विशेषताएं बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और फिर अगला क्वेश्चन है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और फिर पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन से कठिनाइयां हैं, तो आप लोग इसको वाला भी बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। और फिर नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई है, तो आप लोग इसको वाला भी बता दीजिएगा। अगर बना कर लिखते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक, कोई नहीं रोक सकता अगर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो। नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो बता दीजिए। इसका 5 नंबर ले लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा ये दिया गया है कि भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका वर्णन कर दीजिएगा। भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए, यानी कि प्रकाश डालना है तो आप लोग इसको कर दीजिएगा। ठीक, 6 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के कार्यों का अवकलन कीजिए, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा और 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन वैसे पूछेगा आप लोग का, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बस आप लोग तैयारी करके जाइएगा। इसको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला जो दिया गया है क्या कि नीति आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर ले लीजिएगा, तो लिख दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको वाला भी कर दीजिएगा। फिर अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि 31 वाला। इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति की सांप्रदायिकता की
की और उन्मुख होने वाले संदर्भ साबानों केस क्या दिया गया है, केस एवं अयोध्या के विवाद पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग इस पर डाल दीजिएगा, अथवा करके भी इसमें दिया गया। अथवा करके देखिए क्या दिया गया है कि आपातकाल के बाद राजनीति में जनता पार्टी सरकार के गठन एवं पतन के प्रमुख कारणों का चर्चा कीजिए। तो आप लोग इसको कर दीजिएगा। 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों का देखिए 8 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया गया, जो कि पहला हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। समझा दिया आप लोगों को। दीर्घ जो 32 वाला क्वेश्चन दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, तथ्य देकर प्रमाणित करें। 8 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके इसमें अभी ऑफर आप लोगों को दिया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष कौन सी चुनौती थी, वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसका वर्णन कर दीजिएगा। जो आपको समझ में आएगा वो तो कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। जितना भी क्वेश्चन बताएं उसको तैयार अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोग का ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यही आप लोग का पेपर था, ये कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र का पेपर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो नागरिक शास्त्र लिए हैं सिर्फ उनके पास शेयर कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, सभी के पास कर दीजिएगा, मैथ वाले भी और वो साइंस वाले भी। तो सिर्फ नागरिक शास्त्र वाले के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।